बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हेलो व्यूज़, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाएंगे बेसन की खंडलियाँ जो कि बहुत ही टेस्टफुल बनती हैं। तो बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे 1 कप हम बेसन शामिल करेंगे। वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 पाव बनता है। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें कर देंगे नमक शामिल। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे कटा हुआ। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी खंडलियों के अंदर। तो हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से मसल कर मिक्स कर देंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे दही का, योगर्ट का। ये सारे मसाले और दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसके अंदर जो गुठलियाँ बनेंगी, गुठलियों को हम ख़त्म कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। ये पेस्ट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए हम इसके अंदर 1 गिलास पानी का और शामिल करेंगे। टोटल हम इसमें 1 पाव बेसन के अंदर 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं और इसको अच्छे से करेंगे, मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो ज़्यादा ना ही हम इसे ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा इसे हम गाढ़ा रखेंगे। तो देखें माशाल्लाह ये पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है और इसको हम कर देंगे साइड पे। तो अगला प्रोसेस हमारा ये है कि हम लेंगे एक ट्रे लेंगे। ट्रे के ऊपर हम करेंगे ग्रीस कर लेंगे, ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि सबसे पहले काम यही करना होता है। आप जो भी बर्तन लें, ट्रे लें, सबसे पहले आप उसको ऑयल लगा के रख लें। तो देखें माशाल्लाह पूरी ट्रे पे हमने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और फ्लेम कर देंगे हम इसकी ऑन और इसे हम स्लो आंच पे पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए गाढ़ा होने तक। इसकी तेज़ आंच नहीं रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, ये बेसन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसे स्लो आंच पे पकाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, चम्मच नहीं छोड़ेंगे। चम्मच छोड़ दिया तो ये बेसन नीचे लग जाएगा, चिपकना शुरू कर देगा नीचे। तो इसलिए चम्मच चलाते हुए हम इसे पकाएंगे गाढ़ा होने तक। तो देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट पकाते हुए ये गाढ़ा हो चुका है तकरीबन। ये थोड़ा सा पानी इसमें हमें भी अभी भी मॉइस्चर नज़र आ रहा है, इसलिए 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। चम्मच चलाते हुए हम इसे मज़ीद पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। एक ट्रे लेंगे, ट्रे के ऊपर हमने ऑयल पहले ही लगा दिया था, तो इसमें शामिल करेंगे। चम्मच की मदद से निकाल के फ़ौरन ही ये सेट हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी और गरम गरम ही निकालेंगे और इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरी ट्रे के ऊपर। तो देखें माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं पूरी ट्रे के ऊपर हमने निकाल लिया है। अभी हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं तो इसे आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखें। जब तक ये ठंडा होता है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 कप ऑयल लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को 1 मिनट के लिए सोते कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, खाने का 1 चम्मच है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। इसका जो कच्चापन होता है, जो स्मेल आती है, इसे दूर कर लेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको फ्राई कर लेंगे इसमें शामिल करके। प्याज को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो टमाटरों का पेस्ट है ये इसमें शामिल कर देंगे। इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। 2 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये शामिल कर देंगे और इन मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स। और खाने का 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। मसाले को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसाले में हम कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जितना आपका मसाला अच्छे से फ्राई होगा सालन आपका उतना ही अच्छे से बनेगा। तो इसलिए हम मसाले की अच्छे खासी बुनाई करेंगे। यकीन माने जिनको ये रेसिपी नहीं पसंद बेसन की खंडलियाँ वो भी खाएंगे। मेरे तरीके से अगर आप बनाओगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो एक दफ़ा ज़रूर बनाइए बेसन की खंडलियाँ। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही हमारे पास 1 कप है, ये इसमें शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। आंच हम इसकी रखेंगे स्लो, तेज़ आंच पे हम दही शामिल इसमें नहीं करेंगे। तेज़ आंच पे रखेंगे तो दही हमारी फट सकती है, इसलिए जब भी दही शामिल करें आंच इसकी स्लो रखें। बनाने के लिए डो को हमने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये बिल्कुल सेट हो चुकी हैं। छुरी लेंगे और छुरी की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह कट रही हैं। जो शेप आप इसको देना चाहें खंडलियों को दे सकते हैं। इसे खंडलियाँ भी बोलते हैं और टुकड़ी वाली कड़ी भी बोलते हैं। आप की ज़बान में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरह से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो देखें माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह से कटी हैं, ना ही हमारी खंडलियाँ टूटी हैं काटते हुए। तो आप चेक कर सकते हैं जैसे बर्फ़ी की टुकड़ी होती है वैसे ही कटी है। यकीन माने जो बहन भाई कहते हैं कि खंडलियाँ हमारी सही नहीं बनती, टूट जाती हैं, मसाले के अंदर बिखर जाती हैं, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे ना ही आपकी ये मसाले के अंदर बिखरेंगी और ना ही ये बनाते हुए कभी टूटेंगी। तो आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह यकीन माने बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, ये कभी भी नहीं टूटेंगी, गारंटी से कहता हूँ। इमलियों की भी हमने कटिंग कर ली है और मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका शोरबा नहीं बना रहे, हम इसकी एक थिक सी ग्रेवी बनाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ़ 1 गिलास ही पानी इसमें शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद हम इस पे लगाएंगे ढक्कन और पानी को बॉयल आने तक पका लेंगे। तो देखें माशाल्लाह पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। तो इसी स्टेज के अंदर हम इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने खंडलियाँ बना के रखी थी, कटिंग करके रखी थी, ये इसमें शामिल कर देंगे। आहिस्ता से शामिल करेंगे, ज़्यादा चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमारी खंडलियाँ टूट जाएंगी। तो इसलिए स्लो हाथ से चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से इसमें चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो इस स्टेज पे ऊपर हम इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी के पत्ते से यकीन माने बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, ग्रेवी के अंदर बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आएगा। तो इसलिए कड़ी पत्ता लाजमी शामिल करें। तो इसी स्टेज के ऊपर हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची है, सब्ज़ मिर्ची है, ये शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया शामिल कर देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी ग्रेवी के अंदर यकीन माने। और इनको अच्छे से कर लेंगे, चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो इसे ढक्कन लगा के हल्की आंच पे, स्लो आंच पे, दम पे हम इसे पकाएंगे 2 से 3 मिनट। हो चुके हैं, ढक्कन उतार के हम चेक करेंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है हमारी खंडलियों के ऊपर। एक थिक सी ग्रेवी भी इसकी बन चुकी है, ज़्यादा शोरबा हमने नहीं बनाया, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह।
तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला। घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करने के बाद ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए हम इसे रख दें। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खंडलियों का सालन बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा धनिया हमने बचा लिया था, ये इस पे लगा देंगे, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची भी हमने बचा ली थी, ये भी इस पे लगा देंगे। तो देखें माशाल्लाह आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टफुल खंडलियों का सालन बनकर रेडी हो चुका है। जो मेरे बहन भाई कहते हैं कि खंडलियाँ हमसे सही नहीं बनती, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप बनाएंगे तो यकीन माने बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी जैसे मैंने बनाई हैं। तो इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को मिस नहीं करना, कोई भी पार्ट इसका नहीं छोड़ना। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएं, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये बनकर रेडी हुई हैं। हम आपको चम्मच की मदद से कट करके दिखाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह ये कटी हैं। इसकी ग्रेवी चेक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।